नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं महावास्तु सर्टिफाइड ट्रेनर, कंसल्टेंट एंड फैक्ट्री एक्सपर्ट आचार्य अनु गुप्ता। ये कंटिन्यूड सीरीज़ है हाउ टू मेक महावास्तु कंप्लाइंट न्यू स्पेसेस। पार्ट 1 में आपने समझा कि कैसे एंट्रेंसेस और टॉयलेट्स का इफ़ेक्ट हम महावास्तु से नेगेट कर सकते हैं और उनका हम पॉजिटिव इफ़ेक्ट ले सकते हैं। इस सीरीज़ में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि व्हाट इज़ बार ग्राफ। और आपने बहुत सारे महावास्तु आचार्य को ये बार बार कहते सुना होगा, पहले बैलेंस कीजिए, पहले अपनी स्पेस को बैलेंस कीजिए। तो व्हाट इज़ बैलेंसिंग इन महावास्तु। देखिए, ट्रेडिशनल वास्तु में कोई बार ग्राफ नहीं बनता था, कोई ग्रिडेड प्लान्स नहीं बनते थे, 16 जोन्स पर बात ही नहीं होती थी। बात होती थी सिर्फ 4 या 8 डायरेक्शंस पे। बट महावास्तु, जो कि अवधारणा है केबी सर की, जिन्होंने 30 इयर्स के इंटेंसिव रिसर्च पर और कारगर 16 टेक्निक्स डिवाइस की हैं जिससे रिजल्ट्स आते हैं, उसके बेसिस पर ये 16 जोन्स हमें डिवाइस करके दिए हैं। और हर एक जोन के अंदर, जैसे मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, 2 एंट्रेंसेस होती हैं। तो कुल मिला के हम 16 जोन्स और 32 एंट्रेंसेस पर काम करते हैं। अब जो बार ग्राफ होता है वो होता क्या है। अगर हम कोई भी प्लॉट को देखेंगे तो कभी भी कोई भी प्लॉट एक रेगुलर शेप, साइज़ या डायमेंशन का नहीं होगा। रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, कुछ जोन एक्सटेंडेड हो सकते हैं, कुछ जोन कम हो सकते हैं। तो इसके अंदर केबी सर की रिसर्च ऑफ मेकिंग अ बार ग्राफ एंड वर्किंग ऑन जोनल स्ट्रेंथ कम्स टू आवर रेस्क्यू। इसका मतलब ये है, जब भी घर का या किसी भी एरिया का सेंटर निकलता है तो एक प्रॉपर बार ग्राफ बन जाता है जो 16 जोन्स की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हमें ये बता देता है कि वो कितनी स्थिति में है। चाहे वो लाइन ऑफ बैलेंस पर है, चाहे वो एवरेज लाइन के ऊपर है या वो नीचे है। अब इससे हमें पता क्या चलता है, कोई भी जोन एक अपना फिक्स्ड एट्रीब्यूट, एक फिक्स्ड गुण धर्म लेकर आता है। अगर वो बढ़ा हुआ है तो हमारे एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, अगर कम है तो हम बहुत एफर्ट्स करने के बाद भी उसका रिजल्ट्स नहीं ले पाते हैं। तो जब भी नया घर या नया स्पेस बनता है, जो कि हम सबका ड्रीम होता है कि हमारे घर में हमें बहुत कंफर्ट मिले, हमें वो सुख शांति पैसा मिले, हेल्थ सबकी अच्छी रहे, हमारा एक ऑफिस अगर डिज़ाइन हो रहा है तो वहाँ से हमें पैसा आए, प्रोडक्टिविटी बढ़े, हमारी फैक्ट्रीज डिज़ाइन हो रही होती हैं तो हम ये सोचते हैं कि कम से कम जगह में हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले। वहाँ होने वाला हमारा जो कोर प्रोसेस है, जो कोर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा, वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, साथ के साथ जो उसका पर्पस हो, उस पर्पस की वजह से वो सब लोगों को सेटिस्फाई कर सके। जब हमारा डेफिनेशन ऑफ द पर्पस इज़ डिफाइंड, हम महावास्तु से उसकी बहुत क्लियर कट चॉइसेस कर सकते हैं। हम एंट्रेंसेस हिसाब से बना सकते हैं, हम महावास्तु एस्ट्रो चार्ट्स के अकॉर्डिंग उस जोन की एंट्रेंस भी दे सकते हैं। जैसे अगर आप घर बना रहे हैं तो ब्रेड बटर ओनर के बॉक्स 4 की एंट्रेंस दे सकते हैं। अगर ऑफिस बन रहा है तो हम बॉक्स 2 की दे सकते हैं, बॉक्स 10 के एंट्रेंसेस खोल सकते हैं। अगर हम फैक्ट्री में चले तो बॉक्स 2, बॉक्स 10 फिर से दे सकते हैं। तो ऐसे केबी सर की रिसर्च के बेसिस पर हम घर की एंट्रेंसेस को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे बार चार्ट की। तो बार चार्ट में जब भी कोई जोन एक्सटेंडेड या कम होगा तो इसका मतलब ये होता है कि हमें उसे समस्थिति में लाना होता है। समस्थिति मतलब बैलेंस स्टेट, ना अति ज़्यादा ना कम, यानी कि कमी, बैलेंस स्टेट। और ये बैलेंस स्टेट अचीव होती है महावास्तु टेक्निक से। हम उसके अंदर क्या करते हैं, हम कलर्स का चॉइस करते हैं। हम कलर्स, पेंट्स, लाइट्स, पैटर्न्स, डिज़ाइंस, अपहोल्स्ट्री, पर्दे, बेड्स, ये सब यूज़ कर सकते हैं किसी भी जोन के एट्रीब्यूट्स की जोनल स्ट्रेंथ को कम या बढ़ाने के लिए। तो अगर कोई जोन बढ़ा हुआ है तो महावास्तु के अकॉर्डिंग हम उसके चाइल्ड कलर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बार ग्राफ में डिटरमाइन कर लेंगे, और जब घर बन रहा है तो हम उसके चाइल्ड कलर को हम पेंट कर सकते हैं। ऐसे ही महावास्तु में सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखी जाती है वो होती है एक्टिविटी, यूटिलिटी एंड ऑब्जेक्ट्स। केबी सर की रिसर्च के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़, यूटिलिटीज़ और ऑब्जेक्ट्स को जोन के एट्रीब्यूट से सिंक में होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, किसी भी एक जोन का एक अपना
फिक्स्ड गुणधर्म होता है। अगर हम इसकी बहुत माइक्रो डिटेलिंग में जाएंगे तो ये हमें समझ में आता है कि किसी भी जोन को गवर्न करते हैं कुछ देवतास। उन देवतास का एक अपना ही कर्म होता है, एक अपनी ही एक्टिविटी होती है। अगर हम उस एक्टिविटी को उस जोन से जोड़ दें तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाती है। अब जब नया घर बन ही रहा है, नया स्पेस बन ही रहा है, तो उसमें होने वाली एक्टिविटीज़ जैसे कि वॉशिंग और कुकिंग को अगर हम जोन के एट्रीब्यूट से अलाइन करके उसको एक फिक्स्ड स्पेस ही दे देंगे तो क्यों वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। महावास्तु करता है इतनी फाइन ट्यूनिंग उन देवतास की आपके साथ, आपके न्यू स्पेस को वास्तु कंप्लाइंट, महावास्तु कंप्लाइंट करने में। ऐसे ही जो एक्टिविटीज़ के लिए ऑब्जेक्ट्स और अप्लाइंसेस यूज़ होते हैं जैसे कि मशीन्स हैं, मिक्सीज़ हैं, उनकी भी एक प्रॉपर प्लेसमेंट होनी चाहिए, वो भी एक प्रॉपर जोन में रखी जानी चाहिए। हमारे घर में जितने भी डेकोर के आइटम्स हैं आजकल तो इतने ही ब्यूटीफुल पीसेस होते हैं जो वॉल्स पर हों, कहीं पे भी हों, वो हमारी स्पेस को इफ़ेक्ट करते हैं। तो अगर हम अपने बार ग्राफ के अकॉर्डिंग घर को, स्पेस को बनाते टाइम ही उसके हिसाब से महावास्तु कंप्लाइंट जोन्स में उनको लगाएं तो हमारी स्पेस हमसे कंफर्ट के साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, मनी, हैप्पीनेस भी दे जाती है। और इसके लिए महावास्तु आपकी बहुत 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 हेल्प करता है। तो चलिए इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इसकी और डिटेल में बात करने जाऊंगी कि कैसे महावास्तु आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग आपकी न्यू स्पेसेस में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आप मेरे से अपने न्यू स्पेसेस के बारे में योगदान लेना चाहते हैं या फिर किसी भी महावास्तु सर्टिफाइड आचार्य से, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। नमस्कार।